हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ऑल गुड। ओके। तो बेटे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर थर्ड केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस जो है इसमें काफ़ी आते हैं। ठीक है ना। मतलब थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर दोनों मिला करके क्या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन डेट्स कंपाउंड ये दोनों मिला करके आपका 12-13 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आराम से बोर्ड्स में मिलते हैं इसके अंदर से। ठीक है। और अगर आप इसको इन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ोगे तो मतलब ये सोच लो कि काफी अच्छा मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। ठीक है। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तुम्हारे ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड आपका, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन, है ना। तो ऐसा मानते हैं कि आपको सब चीज थोड़ी बहुत पता है, राइट। और बाकी हम तो स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे, बट लेकिन जो है इसके अंदर हम ऐसा भी मान चुके हैं कि आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है ना। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी डाउट्स है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, तो मैंने उससे उन चैप्टर्स की वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जाकर एक बार देखिएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे इस वीडियो पे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है बच्चों। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम बात करें तो बेटे क्या है, फिर कुछ तो मेटल्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो बेटे मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं 90% जो हमारा हम देखते हैं सॉलिड, वो हमारे क्या होते हैं बेटे, मेटल्स होते हैं, राइट। और बाकी जो तुम्हारे हम देखते हैं गैसेस जो हमारी होती है, ठीक है, ओके, 99% जो गैसेस होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है बच्चों। ओके। तो जो 90% जो सॉलिड्स हमारे होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं, और 99% जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है, हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में वैसे तो ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। जैसे आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि मेटल्स तुम्हारी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका ये क्या नाम है, गोल्ड हो गया, ये एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारी क्या है, सब मेटल्स हमारी रहती है बच्चों। और नॉन मेटल्स में तुम्हारी क्या रहती है बेटे, क्लोरीन हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन हो गया, राइट, और ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी तुम्हारी क्या होती है बेटे, नॉन मेटल्स तुम्हारी रहती हैं। ठीक है। आई समझ। अब लेकिन अगर मैं इसकी अगर बात करूँ तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी क्या होती है, मतलब कैसी ये दिखती हैं, समझे ना। ओके। मतलब टच करने पर कैसी महसूस होती हैं, थोड़ा उस पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो बेटे मेटल्स जो हमारी होती हैं ये आपको पता ही है। मेटल्स की हम हमारी बात करते हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब जरा पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मेटल तुम्हारी क्या होती है बेटे, लस्चरस होती है। ठीक है। सिंपल सी बात है। मेटल्स जो होती है हमारी क्या होती है बेटे, लस्चरस होती है। ठीक है। लस्चरस होती हैं, ये मैलेबल होती हैं, राइट, मैलेबल होती हैं, ओके, डक्टाइल होती हैं, ओके, लस्चरस होती है, मैलेबल होती है, डक्टाइल होती है। लस्चरस का मतलब क्या होता है, सरफेस इनका जो है चमकदार होता है। ठीक है ना। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस इन देयर प्योर स्टेट। ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लस्चरस इन नेचर। ठीक है। और ठीक है, दे हैव लस्चरस सरफेस, मतलब धात इसके यहाँ चमक होती है एक तरीके से ना। और मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। ठीक है ना। जैसे आप देखते हो काजू कतली के ऊपर जो है सिल्वर की फॉइल होती है। ठीक है ना। जो आप लंच लेकर के आप जाते हो, राइट, उसमें आप एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, उसके अंदर आप लोग उसे रैप करके लेके जाते हो जो भी लंच होता है आपका। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम इज व्हाट, मेटल। ठीक है ना। एल्यूमिनियम से मैं शीट कन्वर्ट, एल्यूमिनियम से मैं शीट बना सकता हूँ, राइट। और मैं जैसे सिल्वर की फॉइल होती है तुम्हारी, चांदी की परत होती है जो काजू कतली के ऊपर होती है, ठीक है ना, तो इट मीन्स वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ये सिल्वर क्या है आपका, ये भी एक मेटल है। ठीक है। तो मेटल की जो शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होती है उसे आप लोग कहते हो मैलेबिलिटी। ठीक है। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मेटल्स से उन्हें पीट पीट कर पतली से पतली उनकी है चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। this property of metal is called what, malleability. Okay. Right. And ductility, what is ductility, metals can be drawn into thin wires. ठीक है। metals को आप लोग जो है थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना। पतली पतली तार बनाई जा सकती है। तो मेटल्स की वायर में कन्वर्ट होने की, तो मेटल्स की जो वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होती है ना बेटे, तो मेटल्स की जो वायर में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो। ठीक है ना। तो मैं अब जैसे मैं बोलूँ जो नॉन मेटल है, क्या ऑक्सीजन से मैं वायर बना सकता हूँ, आंसर इज नो, राइट।
क्लोरीन से वायर बना सकता हूँ? आंसर इज नो। ठीक है, सभी मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स से हम वायर बना सकते हैं। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह में गोल्ड की वायर होती है, आप देखते हो यूज होती है, कॉपर की वायर होती है जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होती है, एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं, राइट। तो ये सब क्या होती है? मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स की ये जो वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होती है उसे आप लोग कहते हो बच्चों डक्टिलिटी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ओके, अब ठीक है बेटे, तो मैलेबल होती है, डक्टाइल होती है बेटे, गुड कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, मेटल्स आर व्हाट? गुड कंडक्टर्स। ठीक है ना, मेटल्स जो होती है बेटा गुड कंडक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होती है बेटा वो क्या करती हैं? वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती हैं। ठीक है, मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, दे अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंडक्टिविटी, राइट। तो मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? उनमें कंडक्शन इजीली हो सकता है, तो इसलिए वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होती हैं। किसकी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है बेटे, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या होता है बेटे? सोनोरस, जानते हो ना सोनोरस, राइट। सोनोरस बेटे, सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस, व्हेन टू मेटल्स स्ट्राइक्स विद ईच अदर दे प्रोड्यूसेस अ श्रिलिंग साउंड। ठीक है ना, जब भी कोई मेटल आपका दूसरी मेटल से, जैसे स्कूल की बैल होती है, ठीक है ना, रिंग होती है, ठीक है ना, जब जैसे आप बैल को जब आप इस तरीके जब वो टन 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 बजती है ना, तो उससे क्या है? बहुत ही साउंड आता है, तेज साउंड आता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रिक बैल होती है, ठीक है ना, उसके अंदर भी सेम वही चीज होती है, राइट। जब दो मेटल आपस में टकराएंगी, ठीक है बेटे, तो अब हम लोग जो बात करें सोनोरस की बात करने जा रहे थे। सोनोरस का मतलब क्या होता है तुम्हारा? जब दो मेटल्स आपकी स्ट्राइक करती हैं एक दूसरे से, तो फिर उसके बाद क्या होता है? एक श्रिलिंग साउंड आपका आता है। ठीक है बच्चों, तो जब सो व्हेन टू मेटल्स स्ट्राइक्स विद ईच अदर, ठीक है, दे प्रोड्यूसेस अ साउंड। ठीक है ना, बहुत ही एक तेज साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोनोरस कहते हैं, राइट। दिस इज व्हाट? सोनोरस। ठीक है ना बेटे, तो जबकि ये सभी प्रॉपर्टीज तुम्हारी सिर्फ कहां देखी जाती है बच्चों? मेटल्स के अंदर देखी जाती हैं। ठीक है ना, तो बस कुछ इतनी प्रॉपर्टीज होती है बेटे जो मेटल्स की होती है, राइट। तो लस्टरस होती है, मैलेबल होती है, डक्टाइल होती है, गुड कंडक्टर्स होती है, सोनोरस होती है। ठीक है, और नॉन मेटल्स में क्या कर दोगे बेटे? नॉट नॉट लगा देना। जनरली ये जो होती है बेटे येलो होती है, जनरली दे आर येलो एंड ग्रे। ठीक है ना, येलो और ग्रे कलर की मेटल्स तुम्हारी होती है। आप देखते हो गोल्ड होता है वो येलो होता है, राइट। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ग्रे कलर का होता है। ठीक है ना, तो जनरली कलर जो होता है इनका इस टाइप का रहता है। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स की हम लोग बात करते हैं बेटे, नॉन मेटल्स में जो ये मेटल्स तुम्हारी होती है ना, सॉरी, नॉन मेटल्स जो आपकी होती है ना बेटे, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। ये तो बताना भूल गया, मैंने लिख दिया बेटे। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, अब जो नॉन मेटल्स तुम्हारे होते हैं बेटे, इसमें सब नॉट नॉट लगा देना। ठीक है, दे आर नॉट लस्टरस। ठीक है ना, नॉट लस्टरस मतलब कोई ऑक्सीजन चमकता नहीं है, राइट। किसी ऑक्सीजन से मैं शीट नहीं बना सकता, दे आर नॉट मैलेबल। किसी ऑक्सीजन से मैं जो है वायर नहीं बना सकता, दे आर नॉट डक्टाइल, बट नॉट नॉट लगा दोगे। दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, मैं किसी भी ऑक्सीजन से करंट को पास नहीं कर सकता बच्चों। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नॉट सोनोरस। ठीक है, किसी प्रकार का ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब भी कोई साउंड कह रहा, सॉरी, जब भी कोई ऑक्सीजन या कोई गैस जब किसी से टकराएगी तो आपस में कोई साउंड तो नहीं बनता ना बेटे, तो इसका मतलब नॉट प्रोड्यूस, ये नॉट सोनोरस होता है। येलो एंड ग्रे अगर की अगर बात करें तो बेटे क्या होता है? जैसे हम देखते हैं इनमें जो कलर तुम्हारे, इनमें दे शोज वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, तो मैनी कलर्स की, मैनी कलर्स, दे शोज मैनी कलर्स। ठीक है, इसमें काफी सारे कलर होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखते हो कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है हमारी, ठीक है ना, वो ब्राउन कलर की गैस होती है ना। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था ये। ठीक है ना, तो फिर बच्चों क्या होता है कि नॉन मेटल्स में क्या है, कोई गैस किस कलर की होती है, कोई गैस किस कलर की होती है, कोई किस कलर की, तो इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होती हैं। जैसे इसमें येलो एंड ग्रे होते हैं मेटल्स के अंदर, बट नॉन मेटल्स में ऐसा कंपल्शन नहीं है कि कोई फिक्स कलर नहीं होता, काफी सारे कलर की गैसेस आपकी रहती हैं। ठीक है ना, तो ये बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिक डिफरेंस हमारा जो था। ठीक है ना, जो हर एक छोटे से छोटे बच्चे को, ठीक है, जो बालक बिल्कुल जस्ट अभी पैदा हुआ है, उसको भी अगर इसको पढ़ाओगे तो उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आई गेस आपने 6 क्लास के अंदर भी आपने इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर सर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात बताते हैं अभी क्या है। ठीक है ना, जो 10th क्लास के बच्चों की फीलिंग अभी आएगी, चिंता मत करो कि अब 10th में आ गए हो, बोर्ड देने जा रहे हो। ठीक है, तैयार रहिए बच्चों। ठीक है, और मेरी वीडियो जो आप देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो बेटे बताना जरूर। ठीक है ना, अपनी लोकेशन बताइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।
ओके ठीक है बेटे, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के नॉन मेटल्स की पढ़ चुके हम लोग, ठीक है ना। मेटल्स का मैंने बताया कि मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, नॉट 100% सॉलिड्स, मोस्टली सॉलिड्स जो होते हैं मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स में जो होते हैं मोस्टली आपके कैसे होते हैं बेटे, गैसेज होती हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। और बेटे अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। इससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन जो होगी वो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम बात करें, बट इससे पहले हम लोग देखते हैं, देखो मेटल्स की डेफिनेशन जो होती है, जैसे ध्यान देंगे थोड़ी सी जरा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बट लेकिन कोई नहीं, बनाए रखो। हम ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, राइट। जैसे सोडियम है, राइट, ये क्लोरीन है, ओके। अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, इसके आउटर शेल में बेटे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब हमें बताया, देखो कोई भी जो एटम तुम्हारा होता है ना बेटे, वो क्या करता है? स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। कोई भी एटम जो होता है इस दुनिया में, राइट, वो स्टेबल कब होता है? कब स्टेबल होता है? जब उसको आउटर शेल, उसकी जो वैलेंस शेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड रहती है, राइट। तब उसे द एलिमेंट इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन इट्स वैलेंस शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, ओके। इसकी वैलेंसी 0 होती है, मतलब ये अपनी क्या करता है? वैलेंसी को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मिलाने की कोशिश करता है, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अभी इस टाइम पर क्या ये स्टेबल नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि इसके के शेल में, एल शेल में और एम शेल में, इस लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी स्टेबल नहीं है, इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे? 7 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था, ठीक है, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है ना। कि मतलब सिंगल शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो एक शेल जो आपकी होती है किसी एटम की, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मैक्सिमम अकोमोडेट करती है अपने अंदर, ठीक है ना। बाकी जो है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जाते हैं, राइट। अब इसके आउटर शेल में कितना सिंगल इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। स्टेबल होने के लिए कोई भी जो एटम तुम्हारा होता है उसे अपनी आउटर शेल, मतलब लास्ट वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड चाहिए होती है, तभी तो उसकी वैलेंसी 0 होती है। इट मींस कि वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, समझे। इसे चाहिए कितना? इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 8 हो जाएंगे। अगर इसको 7 मिल जाते हैं, इसके 8 हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसको 1 मिल गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसके भी 8 हो जाएंगे। अब एक एटम जो होता है बेटा, उसमें क्या न्यूक्लियस होता है, शेल्स होती हैं, राइट, के एल एम। इसमें क्या होता है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, ठीक है। अब न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बेटे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, समझे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। तो उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम से मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 2 निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम 3 निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। न्यूक्लियस जो है वो नहीं छोड़ेगा, समझे। 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते, क्योंकि न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। समझ आ रही बात? इसलिए जो है क्या होता है, इसके पास जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का तो खत्म हो गया, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर इससे मांगेगा कि मुझे दे दो, तो ये 3 से ऊपर छोड़ेगा ही नहीं, राइट। इसका न्यूक्लियस अलाउ नहीं करेगा 3 से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का ऑप्शन तो गया। अब क्या ऑप्शन बचा? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, राइट। तो यही रीजन है कि क्या होता है कि बेटे ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जो है डोनेट कर देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन जो है बेटे, जरा ध्यान दो, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। वो 7 के 7 लूज तो कर नहीं सकता, बिकॉज मैंने क्या बताया अभी कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पाते, राइट। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो कहां से लूज करेगा? तो ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इसे गेन कर लेता है बच्चों, ठीक है। तो अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जाते हैं बेटे, तो Na बिकम्स Na पॉजिटिव, तो ये हो गया 2 और 8, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ? स्टेबल हो गया, राइट। इसे हम बोलेंगे क्या? सोडियम आयन कहते हैं बेटे इसको हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये हो जाएगा 288, तो ये हो गया Cl नेगेटिव, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, समझे। और दोनों क्या बन गए? ये हो गया सोडियम आयन, क्या बोलूंगा इसको मैं? सोडियम आयन। और इसे मैं क्या बोलूंगा बेटे? क्लोराइड आयन। इसे क्लोराइड आयन बोलते हैं, या क्लोरीन आयन भी कह सकते हो, राइट। अब ये दोनों आयंस बन गए, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को, एक ने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, राइट। अब
दोनों में दोस्ती हो गई तो इनके बीच में बन गया आयोनिक बॉन्ड, तो ये बन गया बेटे NaCl। क्या बन गया? NaCl। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, राइट। अब आयन से मिलके बना हुआ कंपाउंड है ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं क्या? आयोनिक बॉन्ड, इसको हम कहते हैं। समझ आई बात? अब ध्यान दीजिए, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब वो दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच कैन डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। समझ आई बात? जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं ना बेटे, उनको मेटल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मेटल। मेन डेफिनेशन इसकी ये है बच्चों, ठीक है, मेटल्स की। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अपने आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसे डोनेट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स तुम्हारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, समझे? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? नॉन मेटल बोलूंगा, राइट। तो ये होते हैं नॉन मेटल, जो होते हैं क्या होते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है, राइट। तो ऐसा होता है, ठीक है। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है, जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो उससे जो कंपाउंड बनता है हमारा, वो कौन क्या बनता है बच्चों? आयोनिक कंपाउंड होता है। और इनके बीच में बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है बच्चे, नोट्स इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस के बीच में, ठीक है, वीडियो में बने रही है, आपको काफी कुछ आगे मिलने वाला है, राइट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? अब ऐसे बेटे और एग्जांपल्स भी आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने सोडियम और क्लोराइड का बताया, ये आपको ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने को आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे लेट से मैं बोलूँ कैल्शियम क्लोराइड सर कैसे बना, ठीक है ना, ये आयनिक कंपाउंड है, कैसे बना होगा भाई? कैल्शियम है, ठीक है। उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 2 8 8 2, ठीक है। समझे? सिर्फ वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटे, यही इसी को यहाँ पर हम शो करते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये कभी कभी 2 मार्क्स में एग्जाम के अंदर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ बताया, ठीक है ना। तो आपने क्या दिखाना होता है बेटे? पहले आप सिंबल लिखते हो, सिंबल के बाद इसको जो है हम क्या दिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है तो अच्छी बात है, लगाना चाहो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है ना बेटे, वो लिखते हैं, ठीक है। ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी जो बॉन्ड तुम्हारा बन रहा होता है, उसमें से वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटे, वही आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटे? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसी को ही हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी जो ये तीनों है, इनमें ये कंप्लीटली फिल्ड है भाई, कोई मतलब नहीं है, जिसका पेट भरा हुआ से मतलब नहीं कौन भूखा है, राइट। ऐसा होता है। अब देखिए क्लोरीन बेटे, 2 क्लोरीन यहाँ पे CaCl2 है, 2 क्लोरीन है बेटे, इसका है 287, बोलो बोलो बोलो, इसका कितना है? 287, राइट। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं बनाऊंगा, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, राइट। अब ये कैल्शियम क्या करेगा बेटे? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। और अब इसमें क्लोरीन मैंने 2 क्यों लिए? बिकॉज कैल्शियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, राइट। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है। तो बेटे कैल्शियम के पास हो गया 2 8 और 8, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना बेटे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है। तो ये हो गया Ca2+, ओके। अब क्लोरीन जो था उस पर आ गया, ये हो गया Cl-, बट टोटल जो क्लोरीन है मेरे पास वो कितने बेटे? 2 क्लोरीन है, बोलो बोलो, 2 क्लोरीन है ना, ठीक है ना। जब क्लोरीन ने भाई 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 2Cl- लिख दूंगा मैं। तो यहां से क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये Ca2+ होता है, यहाँ 2- होता है, एक माइनस, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव, 2 क्लोरीन का मतलब 2 नेगेटिव, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, समझे। तो इसलिए बन जाता है हमारा क्या? कैल्शियम क्लोराइड, ओके, समझे? कोई दिक्कत, राइट। तो एक मैंने आपको ये वाला बताया एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो कैसे बना होगा, ये मुझे आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप मुझे बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया बेटे आपको अभी भी, कि जो एटम्स तुम्हारे होते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन मेटल कहते हैं, राइट, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो उससे क्या बनता है बेटे? कैटायन बनता है। कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। जो सोडियम आयन है ना बेटे, क्या है? ये कैटायन है। कैटायन को ही हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, व्हिच डोनेट्स देयर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? मेटल्स कहते हैं। एंड द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन
एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ठीक है बेटे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन भी कहते हैं, समझ आ रही बात। तो जो कैटायंस का एनायंस का फॉर्मेशन जो होता है हमारा, वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट जो होता है बेटे स्टेबल होता है, होना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, ठीक है। स्टेबल कब होगा, जब उसकी आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी, राइट। तो आउटर शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। जैसे इसने स्टेबल होने के लिए ये जरूरत थी इसको स्टेबल होने की, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसको भी जरूरत थी स्टेबल होने की, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, एक प्रोडक्ट बना, दैट इज सोडियम क्लोराइड। समझ आ रही बात। यहां पर क्या था, इसको स्टेबल होने की जरूरत थी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का स्टेबल होना था, ठीक है, तो इसे 2 क्लोरीन पकड़ लिया, यहां पर तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड एक प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो कंपाउंड्स तुम्हारे जो आयन से मिलकर के जो कंपाउंड तुम्हारे बनते हैं ना बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, राइट। ओके, तो AlCl3 जो है तुम्हारा किस तरीके से बना होगा, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको। ओके बच्चों, तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। और साथ में कुछ अभी और बढ़ेंगे हम लोग, इनकी रिएक्शंस के बारे में और देखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए, ये इस चैप्टर का बेस है। ओके, यहीं से सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से ही मिलकर बने हुए हैं, राइट। अब लेट्स डिस्कस अबाउट सम एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस की हम लोग बात करते हैं बेटे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है तुम्हारे एक्सेप्शंस पर, ठीक है। एक्सेप्शंस की हम बात करें तो एक्सेप्शंस, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस तुम्हारे होते हैं, जैसे क्या हम बात करते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ मेटल्स तुम्हारी ऐसी होती हैं जो मेटल्स की तरह नहीं लगती हैं, कुछ नॉन मेटल्स तुम्हारी ऐसी होती हैं जो नॉन मेटल्स की तरह नहीं लगती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपवाद, क्या बोलते हैं, अपवाद, ठीक है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट एक्सेप्ट टीचर, टीचर को छोड़कर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही समझदार हैं, राइट। तो टीचर इज ए एक्सेप्शनल केस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। ऐसा होता है, जबकि होता ऐसा नहीं है, उल्टा होता है इसका। ओके, तो एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं, तो जैसे इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन, यहीं से क्वेश्चन, एक एक्सेप्शन से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट पर में होती है रूम टेम्परेचर में, ठीक है बच्चों, ठीक है। ब्रोमीन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन जो कैसी बेटे, वो एक नॉन मेटल है तुम्हारी, जो तुम्हारी लिक्विड स्टेट में, नॉन मेटल एट लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट नहीं इन नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ये इकलौती ऐसी नॉन मेटल है बेटे जो आपके लिक्विड स्टेट में होती है, राइट, समझे ना। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस है। सोडियम जो है बेटे वो इकलौती ऐसी मेटल है जो विच कैन बी कट विद नाइफ, सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है, एक सॉफ्ट मेटल होती है तुम्हारी, ठीक है। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, एंड लिथियम भी होता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती है बेटे, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। क्वेश्चन यही आता है कि नेम 2 मेटल्स और 3 मेटल्स व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, मेटल्स ही कहते हैं, ठीक है ना। इकलौती ऐसी मेटल तुम्हारी होती है, ठीक है। और जनरली जो मेटल्स तुम्हारी होती है बेटे, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही हाई होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम जो है इनके क्या होते हैं बेटे, बहुत ही लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। दे स्टार्ट्स मेल्टिंग ऑन कीपिंग ऑन आवर पाम, अपनी पाम पर रखते क्या होता है, ये पिघलना शुरू कर देती हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है बच्चों, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आयोडीन, ये तुम्हारा क्या होता है बेटे, लस्चरस नॉन मेटल होता है, क्या होता है, लस्चरस नॉन मेटल होता है। आयोडीन इज अ लस्चरस नॉन मेटल, समझे ना। ये नॉन मेटल होते हुए भी चमकदार होता है बेटे आयोडीन, ठीक है, इट इज अ लस्चरस नॉन मेटल, ठीक है। ओके, आयोडीन इज लस्चरस इन नेचर, इट इज अ लस्चरस नॉन मेटल, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा आता है, क्या होता है, देखो इसके बाद हमारा आता है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। आयोडीन जो है लस्चरस नॉन मेटल है, ठीक है। सोडियम भी हो गया, पोटेशियम, ठीक है, क्या नाम, गैलियम, गैलियम को बेटे सॉरी इसे जर्मीनियम होता है जी, तो गैलियम को बेटे जी कहते हैं, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम जो होता है इनके नॉर्मल लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जब जनरली जो मेटल्स तुम्हारी होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, राइट। मतलब किसी आयरन को पिघलाऊंगा तो मुझे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, समझे। गोल्ड को पिघलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, गोल्ड को पिघलाने के लिए क्या चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना। जबकि ये गैलियम एंड सीजियम जो है ये रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाता है, समझे। इसे फ्रीजर में रखना पड़ता है, समझे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सेप्शन हो गया। कोई भी नॉन मेटल तुम्हारी कोई लस्चरस तो नहीं होती, चमकदार तो नहीं होती है, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो तुम्हारी क्या है, लस्चरस होती है, राइट।
और कार्बन जो है बेटे वो इकलौती ऐसी नॉन मेटल है, कार्बन कार्बन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो एक से ज्यादा फॉर्म में पाई जाती है बच्चों, डायमंड में और ग्रेफाइट में, राइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है बेटे। कार्बन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है तुम्हारी जो आपकी डायमंड एंड ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलती है, राइट, ठीक है ना। ये दो इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। दीज आर द टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब डायमंड इज द वैसे, अब कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, गैस है ना, नॉन मेटल है, बट लेकिन जो डायमंड तुम्हारा है, अब नॉन मेटल क्या है, वो हार्ड तो होती नहीं है बिल्कुल भी, गैस तुम्हारी हार्ड थोड़ा होगी, हार्डनेस होगी नहीं, बट डायमंड इज हार्डेस्ट, नॉट हार्ड, इट इज हार्डेस्ट, समझे। तो ये हार्डेस्ट एलिमेंट है अर्थ पर जो है, ठीक है। जितने भी तुम्हारे जो रोड कटर्स होते हैं, तुम्हारे जो ये तुम्हारे जो तुम्हारे क्या नाम है, ग्लास कटर्स जो होते हैं तुम्हारे, सारे वो डायमंड के बने होते हैं बच्चों, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है ये क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझे। तो ऐसी नॉन मेटल ये गुड कंडक्टर है बेटे, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो कर सकती है बेटे अपने अंदर से, कौन, ग्रेफाइट। तो समझे ना, वैसे नॉन मेटल्स तुम्हारी जो होती है क्या है, वो बैड कंडक्टर्स होती हैं, राइट, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन में जो ग्रेफाइट उसकी फॉर्म होती है उसमें इजीली आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी सारी थी, दीज ऑल वाज द एक्सेप्शंस, ठीक है, ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आप सभी को इस सारे एक्सेप्शंस को याद रखना, हर एक्सेप्शन के ऊपर आपका 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में या कहीं पर भी केस बेस्ड में या गिव रीजंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी होती चीजें, ओके, ठीक है बच्चों, दैट्स इट।